नमस्कार दोस्तों। आज मैं शारदा माता की कहानी लेकर के आई हूँ। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। एक नल राजा था, उसकी रानी का नाम दमयंती था। एक दिन उनके महल में एक बुढ़िया आई जो शारदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। बुढ़िया के आसपास बहुत भीड़ हो रही थी। सब औरतें डोरा ले रही थी। रानी ने महल के ऊपर से देखा और दासी से कहा कि नीचे देख कर आओ, यहाँ भीड़ क्यों हो रही है। दासी वहां जाकर देखती है और वापस आकर रानी दमयंती को बताती है कि एक बुढ़िया शारदा माता का डोरा बांट रही है। बुढ़िया बता रही थी कि यह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ देकर हल्दी में रंग कर पूजा करके 16 नए जौ के आखे हाथ में लेकर शारदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधने से धन और लक्ष्मी घर में आती है। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हार में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया और डोरा देखकर बोला कि रानी, आज हार में क्या बांध रखा है। तो रानी बोली कि शारदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। तो राजा बोला कि आपने पास तो बहुत धन है। और यह कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। फिर उसी दिन रात को सपने में शारदा माता बोली कि राजा, मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ। तो राजा ने पूछा कि तुम कौन हो। तो माता बोली कि मैं शारदा हूँ, इसलिए जा रही हूँ। अब तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। यह देखकर राजा ने अपनी रानी से कहा कि रानी, हम यहाँ पर एक ब्राह्मण की लड़की को छोड़ देंगे जो रोज यहाँ एक दीपक जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी, और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। जब वह तालाब पर पहुंचे तो राजा ने वहां पर 2 तितर रानी को लाकर दिए और कहा, तू इन्हें भून कर रख, मैं अभी नहा कर आता हूँ। रानी ने तितर भून लिए। जब दोनों खाने बैठे तो तितर उड़ गए। इसके बाद राजा अपनी रानी के साथ बहन के घर पहुंचे। बहन ने अपने पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहां बहन के सोने का बरछेला पड़ा था। वह जमीन खा गई। तो राजा रानी से बोला, यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर चोरी लग जाएगी। और वहां से दोनों चले गए। वहां से राजा अपने मित्र के घर गया और तो उसने उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया। वहां पर गए तो वहां 1 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। वहां पर मोर बना था। वह हार निकल गया। जब राजा ने रानी ने कहा कि यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर हार की चोरी लग जाएगी। रानी ने कहा कि किसी के घर जाने के बजाय जंगल में लकड़ी काटकर बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। वे एक सूखे बगीचे में पहुंचे तो बाग हरा भरा हो गया। यह देखकर बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा वहां पर स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगा कर बाग के मालिक ने पूछा कि आप कौन हैं। जो बाग 12 वर्ष से सूखा था वह आज हरा भरा हो गया। यह सुनकर राजा रानी ने कहा कि हम राहगीर हैं, काम की खोज कर रहे हैं। यह सुनकर बाग के मालिक ने उन्हें वहां पर नौकरी दे दी। बाग के मालिक ने रानी से कहा कि तुम सिर्फ फूल की माला बाजार में बेचकर आया करो। एक दिन मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। उसने रानी को बताया कि यह शारदा माता का डोरा है। यह सुनकर रानी ने भी कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने रानी से पूछा कि यह डोरा किसका है। तो रानी ने कहा कि यह वही डोरा है जो आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था। इसी कारण शारदा माता हमसे नाराज हो गई। रानी ने कहा कि यह शारदा माता सच्ची है और इससे हमारे पहले जैसे दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न आया। स्वप्न में एक स्त्री कह रही थी, मैं जा रही हूँ, तथा दूसरी स्त्री कह रही थी, मैं वापस आ रही हूँ। जब राजा ने दोनों से नाम पूछा तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली ने दरिद्रता बताया। तो फिर राजा ने पूछा कि मुझे इसका पता कैसे चलेगा। तब शारदा माता ने कहा कि तुम
सुबह कुएं से जल भरने जाओगे तो पहली बार में जौ निकलेंगे, दूसरी बार में पानी निकलता समय हल्दी की गांठ निकलेगी और तीसरी बार में कच्चा सूत। दूसरे दिन सब कुछ वैसा ही हुआ। फिर रानी ने शांता माता का डोरा लिया और घर चले गए। माता ने उन्हें बहुत सारा धन दिया। फिर राजा ने बाग के माली से कहा कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अच्छे दिन आ गए हैं, इसलिए अब हम अपने घर जा रहे हैं। तब माली ने भी उन्हें बहुत धन दिया और विदा किया। वहां से राजा रानी सीधे अपने दोस्त के घर पहुंचे। राजा के दोस्त ने भी उन्हें नए महल में ठहराया। फिर राजा ने कहा कि जहां हम पहले रुके थे वहीं रुकना है। पुराने महल में वहां जाकर देखा तो हार पहले मोर ने निगल लिया था। वह हार खूंटी पर ही टंगा हुआ था। अब राजा को विश्वास हुआ कि उसका कलंक उतर गया है। उसके बाद वहां पर गए जहां पर धरती ने बरछी को निगल लिया था। वहां बरछी भी वही थी। यह देखकर राजा ने रानी से कहा कि अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। वहां से विदा होकर राजा रानी सरोवर के किनारे पहुंचे तो दोनों तितर पड़े हैं। वे समझ गए थे कि वे वह तितर हैं जो उड़ गए थे। वहां से राजा और रानी अपने महल की तरफ गए और देखा कि जो दरवाजा टेढ़ा हो गया था वह भी ठीक हो गया है। सोने की झाड़ियां आ गई हैं, दातन हरी हो गई हैं। जिस ब्राह्मण की बेटी को दीपक जलाने के लिए छोड़ गए थे उसे अपनी बेटी बना लिया है। हे शांता माता, जैसे राजा को पहले दिया वैसा किसी को मत देना और जो राजा को बाद में दिया वैसा सभी को देना। कहते सुनते उकारे बढ़ते सारे परिवार को देना। जय शांता माता की। आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इसी तरह की कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।